बच्चों, आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन हम आज करेंगे। इस सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं 5, तो 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। तो जो संख्या 1 और 5 के अतिरिक्त, 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दिया गया पहला सवाल 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करना है तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ पर हम लोग ये जान लेते हैं कि विभाज्यता की जांच कैसे हम जान जाते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 2 से विभाज्यता की जांच, 2 से विभाज्यता की जांच, डिवाइजिबिलिटी बाई 2। अब यहां पर इसका कुछ नियम बताते हैं, इनको याद करेंगे। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसे हम समझ जाएंगे कि ये 2 से कट जाएगी। जिस किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी यदि इकाई के स्थान पर है तो वह 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 2450 हम देख रहे हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो हम समझ जाएंगे कि ये 2 से कट जाएगी। अगर कहा जाए कि 2458 है तो इकाई के स्थान पर 8 है, ये 2 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर कहा जाए 24586 तो इकाई के स्थान पर देखेंगे 6 है तो ये 2 से कट जाएगी। यानी कहने का ये मतलब कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी रहेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर बात कर लें कि 2, 4, 3, 8, 1, तो देखो इसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई नहीं है। इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, ये इकाई कहलाता है 1 है। तो 1 जब आ गया है तो समझ जाएंगे कि यह 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी एक रहेगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब अगला अभाज्य संख्या देखते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच, जिस संख्या के अंकों का योगफल, कोई भी संख्या हो उनके अंकों को जोड़ते हैं। यदि अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर हम बात करते हैं जैसे 7800, मान लो इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से 7821, तो 7821 का अगर हम बात कर लें कि यह संख्या 2 से कटेगी तो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का स्थान पर 1 है। हमको देखना है 3 से, तो 3 से जांचने के लिए इनकी अंकों को हम जोड़ते हैं। सभी अंकों को जोड़ो तो 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 7 18, तो इनका योगफल 18, तो 18 3 से कट जाएगा। इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल करते हैं, यदि वह योगफल 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 7523, इसको जोड़ो, 3 2 5 5 10 17, ये 17 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर हम चर्चा कर लें एक और सवाल की, देखो 7 रहेगा 8 9 17, 17 और 4 21, इसको देख लेते हैं। इनके अंकों को जोड़ो, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, इनका योगफल 21 है तो 21 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 1794 भी 3 से कट जाएगी।
हम देख रहे हैं कि 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि इकाई का स्थान पर 4 है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से जांच हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं 4 से, जबकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से हम विभाज्यता की जांच आपको सिखाते हैं, ये याद करेंगे। 4 से देखते हैं, 4 से विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योगफल, यहां पर लिख दे रहा है 4 से विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। अब कैसे जान जाएंगे कोई संख्या 4 से कटता है कि नहीं कटता है? तो किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिलकर के, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिलकर के यदि 4 से कटते हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 6200 मान लो 20 है, 6220, तो इकाई और दहाई के अंक मिलकर के, इकाई और दहाई के अंक मिलकर के 20 बढ़ाएगा, तो ये 20 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हम भाग करके देख भी सकते हैं, जैसे 6220 में 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 6 में से 4 घटा देंगे 2, ये 2 उतर जाएगा, 4 पचे 20, ये 2 उतार लेंगे, ये शून्य बच रहा है, शून्य उतार लेंगे, 4 पचे 20। यानी हम देख रहे हैं कि 4 से भाग करने पर कट गया। इसी तरह से और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मान लो 4348 मान लो सकते हैं, 4348, तो इकाई और दहाई के अंक मिलकर के 48 होगा, 48 4 से कट जाएगा, तो इसलिए पूरी संख्या 4348 ही कट जाएगा। तो विभाज्यता की जांच में कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिलकर के यदि 4 से कटते हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, या जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, दोनों इकाई और दहाई के अंक शून्य हो तो भी वह 4 से कट जाएगी। अब हम आते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच। कैसे हम समझ जाते हैं कि ये संख्या 5 से कट जाएगी? तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी इकाई के स्थान पर शून्य हो अथवा 5 हो, शून्य हो अथवा 5 हो तो 5 से कट जाएगी। अगर हम चर्चा कर लें इस पर 1750, तो इकाई के स्थान पर शून्य है तो ये 5 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर हम बात कर लें 8200 मान लो 35 है, तो इकाई के स्थान पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगी। अगर हम बात कर लें 4800 चलो इसको देखते हैं, 4835, तो इकाई के स्थान पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। अगर हम एक और इस पर एक चर्चा करते हैं, जैसे मान लो कि इस तरह से ये 48,352, तो इकाई के स्थान पर 5 नहीं है तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो अथवा 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, 2 से कट जाएगी। जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिलकर के यदि 4 से कटते हो तो 4 से कट जाएगी। जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो तो 5 से कट जाएगी। अब हम 6 से देखते हैं। 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच क्या है? 6 से विभाज्यता की जांच को समझते हैं। जो संख्या 2 और 3 से कटता है वह 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा। तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वह 6 से भी कटेगी। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, 9360। अब ये देखो, ये 2 से कटेगा तो इकाई का स्थान पर शून्य है तो 2 से कट जाएगा। इनके अंकों को जोड़ करके देखो, यदि 3 से करता है तो पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। 6, 3, 9, 9, 18, 0, 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ये समझ जाएंगे कि ये 6 से भी कटेगी। अगर हम यहाँ पर एक और उदाहरण लिखें, जैसे मान लो 1
जैसे 12,954, 12,954 को देखेंगे, ये 2 से कट जाएगी तो इकाई के स्थान पर देखते हैं, तो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहेगा तो 2 से कट जाएगी। इनके अंकों का जोड़ 3 से करता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ के देखो, 5, 4, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 20, 1, 21, इसका जोड़ 21 से 21 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब हम देखते हैं 7 से विभाज्यता की जांच। 7 से विभाज्यता की जांच क्या है? तो कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई का दुगुना कर दें, बाकी जो शेष संख्या बचेगी उसमें से घटा करके देखते हैं कि उसका अंतर यदि 0 हो या 7 का गुणज हो तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है। अब इस पर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो जैसे ये वाला 256, हम देखते हैं कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 से कटने के लिए अब यहां पर इकाई का दुगुना करो, इकाई का दुगुना करेंगे 12 इसमें से घटा दो, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, 2 में से घटा देंगे 1, 13, तो ये 13 7 से नहीं कटता है, इसलिए समझ जाएंगे कि 256 7 से नहीं कटेगा। और कोई उदाहरण देखते हैं, और कोई उदाहरण करके देखते हैं। यहां पर जैसे बात करें, जैसे इसको देखते हैं 3742, तो इसके इकाई का दुगुना करो, तो इकाई का दुगुना कर देंगे, इकाई का दुगुना कितना होता है 4, तो 4 बाकी जो इससे संख्या बचा है इसमें से 4 घटा दो, तो 4 घटा देंगे तो 4 में 4 घटा देंगे 0, ये 5 और ये 3, 350, तो 350 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 50 बार में, तो ये संख्या 3542 माने 3542 7 से कट जाएगी। अब इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि 3 अंकों वाली ये संख्या है, तो अगर इसका हम दोगुना कर दें, इसका दोगुना कर देंगे तो दोगुना कितना आ जाएगा, दोगुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और घटाने पर ये जो मान आएगा ये तो ये 0 आएगा या 7 का गुणा जाएगा, तो समझ जाएंगे कोई संख्या 7 से कट जाएगी। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझो कि इकाई का दोगुना करो, बाकी इकाई को छोड़कर जो संख्या बच रहा है उसमें से उसको घटा लो, घटाने के बाद जो उसका मान आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसमें 7 से भाग करने पर यदि वो कट जाता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये 7 से विभाज्यता की जांच है। 8 से समझ लेते हैं। 8 से विभाज्यता की जांच, 8 से विभाज्यता की जांच क्या है? तो किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक मिलकर के यदि 8 से कटते हो तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। हम यहाँ पर उदाहरण एक देखते हैं, जैसे 48,128 मान लो इस तरह से है, तो 48,128 में हम इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक को लेकर के देखते हैं कि 8 से कटता है कि नहीं। तो 128 को हम कटाएंगे 8 से, 8 एकम में 8, ये 4, ये 8, 8 छक 48, तो ये 8 से कट जा रहा है, तो ये संख्या 48,128 8 से कट जाएगी। या इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक यदि 0 हो तो भी, इकाई, दहाई, सैकड़े 0 हो तो भी 8 से कट जाती है। कुल मिलाकर के इसको ऐसे समझ लो कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता की जांच यहां समझ लेते हैं। नौ से देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता की जांच, 9 से विभाज्यता की जांच क्या है? जैसे 3 का बताए थे वैसे 9 का भी है। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से कटता है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर हम यहां पर सवाल लिख दें एक, जैसे 5,
यहां पर देखेंगे 54,927, तो 54,927 के अंकों को जोड़ेंगे। अंक को जोड़ने पर यदि उनका योगफल 9 से कटता है, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़ो, 7 2 9, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 5 27, इसका योगफल 27, 27 9 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। हम 10 से देखते हैं, 10 से विभाज्यता की जांच, 10 से विभाज्यता की जांच। अब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो तो वह 10 से कट जाती है। जैसे ये 27,820, तो इकाई के स्थान पर शून्य है, ये 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो यदि इसकी इकाई के स्थान पर शून्य हो तो समझ जाएंगे कि वह 10 से कट जाएगी। हम 11 से देख लेते हैं, 11 से विभाज्यता की जांच, 11 से विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग यदि 11 से कटता है तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। फिर से समझ लेते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं, एक उदाहरण लिखते हैं, इनको देखते हैं, 3,95,670, 3,95,670। हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल, आने वाले अंकों का योगफल, अंकों का योगफल सम स्थान पर कौन कौन है, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। हम इधर से गिन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो सम स्थान पर एक ये आएगा, सम एक ये है, सम एक ये है, तो इनके स्थान पर का आया है, इनके स्थान पर आया है 7, फिर 5, फिर 3, इनको जोड़ लो, 5 3 8, 7 5 12, 12 3 15। उसी तरह से विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, विषम स्थान पर कौन कौन आ रहा है, देखो विषम स्थान पर मानो 1 0 आ रहा है, फिर 1 3 6 आ रहा है, फिर ये 5 9 आ रहा है, मैंने विषम स्थान है ये, देखो ये विषम स्थान है, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो विषम स्थान पर जोड़ेंगे, तो ये 0 है विषम स्थान पर, 6 है 9 है, तो इनको जोड़ो, 9 6 15, 9 6 15, और ये 7 5 12 3 15, ये भी 15 था, तो ये गलती हो गया, 7 5 12, 12 3 15, ये भी 15 है और ये भी 15 है। इन दोनों का अंतर करो, तो सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल, अंतर करेंगे तो ये 15 ये भी 15, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये 0 11 से कट जाएगा। यानी किसी भी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये 3,95,670 11 से कट जाएगी। एक बार और सुन लेते हैं, किसी भी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। हम 12 से सुन लेते हैं एक बार, यही बजा करके रहने देते हैं। 12 से विभाज्यता की जांच, इसको सुन लेते हैं। कोई भी संख्या यदि 3 और 4 से कट रही है, कोई भी संख्या, जैसे 6 को बताए थे कि जो संख्या 2 और 3 से कटता है तो 6 से भी कटेगी, उसी तरह से जो संख्या 3 और 4 से कटता है वह 12 से भी कटेगी।
तो यहाँ पर हम लोग 2 से लेकर के 12 तक की विभाज्यता की जांच को पढ़ लिए। एक बार इनको फिर से बता देते हैं, इनको याद करेंगे। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिलकर के यदि 4 से कटते हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0 है अथवा 5 है, 0 अथवा 5 है तो 5 से कट जाती है। जो संख्या 2 और 3 से कटती है वह 6 से भी कटती है। जिस संख्या के इकाई का दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में घटाने पर उसका अंतर 0 अथवा 7 का गुणज हो तो 7 से कट जाती है। जिस संख्या के इकाई दाएं सैकड़ा का अंक मिलकर के यदि 8 से कटते हो वो 8 से कट जाती है। या जिस संख्या के इकाई दाएं सैकड़ा 0 हो तो 8 से कट जाती है। जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाती है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो वह 10 से कट जाती है। जिस संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो 11 से कट जाती है। जो संख्या 3 और 4 से कटती है वह 12 से भी कट जाती है। अब इस प्रकार से ये हम लोग 2 से लेकर के 12 तक की विभाज्यता की जांच को पढ़ लिए। जिस बालक को अगर इसको याद करना है थोड़ा सा इसको एक बार और रिवाइज करके पढ़ लेंगे। ये 2 से लेकर के 12 तक की विभाज्यता की जांच हो गया। हम देखते हैं इसके आगे।